नमस्कार विद्यार्थियों। अपना आज का जो प्रकरण रहेगा वो अलंकार का रहेगा। व्याकरण के अंतर्गत हम 5 टॉपिक जो अच्छा बारे में पढ़ा रहे हैं आपको, उनमें से 3 टॉपिक जो हमने पढ़ने हैं। चौथा टॉपिक आज हुआ है अलंकार। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में कि अलंकार क्या है। वैसे तो अलंकार साहित्य का विषय है, लेकिन कंपल्सरी में अनिवार्य में आपको ये दिया हुआ तो पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे हम उतना ही जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ज़्यादा पढ़ने की हम कोशिश नहीं करेंगे, जितना दिया हुआ है नॉर्मली तरीके से उसको पढ़ेंगे, उतना ही समझने की हम कोशिश तो करेंगे। तो आज हम अलंकार, उसकी परिभाषा, क्या होता है अलंकार, किस प्रकार से काव्य में काम आता है। ये पद में काम आता है, गद्य में काम में नहीं आता। अलंकार जो काम में आता है पद भाग में काम में आता है, रचनाओं में, काव्य रचनाओं में काम में आता है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा अलंकार। तो वहाँ पर नोटबुक निकालें और उसमें जो है इसको उतारने की कोशिश करें। समझे पहले इसको कि अलंकार क्या है। अलंकार क्या है इसको पहले समझेंगे। तो अलंकार का मैं आपको बता दूं, अलंकार तो सूक्ष्म रूप में आपको बता दूं, 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलंग प्लस कार। ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये वाला अलंग प्लस कार, यानी ये जो मैं जो होता है अनुस्वार जो होता है उसको ये लगा होता है। अलंग प्लस कार अलंकार का शुद्ध रूप है। अलंग प्लस कार इन शब्दों से मिलकर बना है अलंकार। अब इन दोनों का अर्थ क्या है? अलंग प्लस कार का अर्थ क्या? हमने अभी सब शब्दों में पढ़ा था, यौगिक जुड़े हुए हैं 2 शब्द अलंग प्लस कार। अब ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इन दोनों का अर्थ क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, फिर इसको हम पढ़ेंगे और फिर जो मैं लिखाऊंगा वो आप लिखना। अलंकार जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ है अलम मानी शोभा, अलम मानी शोभा और कार मानी करने वाला। ये 2 शब्द है, अलम मानी शोभा, कार मानी करने वाला। अर्थात शोभा करने वाला, सुंदरता, शोभा कह देते हैं करने वाला। अलंकार काव्य का विषय है। काव्य रचना को सुंदर बनाने के लिए, उसको शोभायित करने के लिए, उसको शोभायमान करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो आचार्य लोग हैं, कवि जो लोग हैं, वो अलंकार का प्रयोग करते हैं, जिससे काव्य में सुंदरता आ जाती है। इसी बात को हम बिल्कुल सीधे रूप में कहे, स्पष्ट रूप से कहे, वो समझ में बहुत जल्दी आ जाती है, या फिर वो सीधी सरल बात लगती है। लेकिन उसी बात को अगर हम अलंकार के माध्यम से कहें तो वो कहीं ज़्यादा बेटर होगी, सुंदर भी लगेगी काव्य के माध्यम से। तो कवि जो लोग हैं, आचार्य जो लोग हैं, अलंकार का प्रयोग कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक बात को जैसे कह देते हैं, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। ये बात हमने कह दी भाई, क्या कह दिया? सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो सीधी बात कह दी, इसमें किसी प्रकार कोई हमने उतार चढ़ाव नहीं किया, किसी प्रकार कोई अलंकार, ना काव्य गुण, ना काव्य दोष, ना काव्य छंद, इस प्रकार का ऐसा कोई परिवेश इतना इसमें हमने परिवर्तित नहीं किया। सीधी बात कह दी, सीता का मुख चंद्रमा के समान, यानी गद्य में जैसे कहते हैं हम, गद्य के अनुसार इसको हमने कह दिया। लेकिन इसी बात को अगर कभी लोग अलंकार के माध्यम से कहें, साहित्य के माध्यम से कहें, उसमें अलंकार लगा के, काव्य गुण, काव्य दोष लगा के कहें, तो किस प्रकार से सुंदर होगी, किस प्रकार से परिवर्तित होगा, तब वो समझ में आएगा कि साहित्य क्या होता है, किस प्रकार से अलंकार का, या और जो टॉपिक है, और जो रस है, छंद है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, तो किस प्रकार से काम में आते हैं। इसी बात को फिर हम दोबारा जैसे ऐसे कहें कवियों के द्वारा, सिया मुख चंद्र समाना। देखिए थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, बस एक तरह मैं कहूँ कि जैसे लैंग्वेज हमने चेंज कर दी उसकी। ये मानो सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वही की वही लाइन लिखी हुई है जो नीचे लिखी हुई है, बस इसको जो काव्य में परिवर्तित कर दिया, कविता बनाकर उसको लिख दिया, पंक्ति के माध्यम से लिख दिया। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, उसको कहते सिया मुख चंद्र समाना। ये भी सिया मुख, सीता का मुख चंद्र समाना, चंद्रमा के समान है। तो ये जब इस प्रकार से जब उसको परिवर्तित कर दिया लाइन को, तो किसके माध्यम से? अलंकार के माध्यम से। अब ये लाइन जो है, ये लाइन जो है दोनों में अर्थात जो अर्थ जो है दोनों का वो सेम है, समान है, लेकिन ये जो लाइन है वो थोड़ी सुंदर लग रही है पढ़ने के माध्यम से। इसको हमने गद्य में पढ़ा है, इसको हमने पद्य में पढ़ा है। तो पद्य में जो पढ़ा है उसमें अलंकार काम में आया है। तो ये अलंग जो शब्द है, जो शोभा जो है,
सुंदरता जो आई है वो किसके माध्यम से आई है? अलंकार के माध्यम से आई है। इसलिए कहा गया है अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंक प्लस कार, अलंकार से शोभा और कार का अर्थ करने वाला, जैसे उदाहरण मैंने आपको समझाया है। तो इसमें अब हम लिखेंगे, ये समझा होगा आपने, इस प्रकार से अलंकार काम में आता है। पहले जब हमने पढ़ा था इसको साहित्य में, तो जो हमारे गुरुजन है वो बताते थे कि इस प्रकार से कुरूप से कुरूप स्त्री आभूषण को ग्रहण कर लेती है तो वो सुंदर लगती है, सुंदर प्रतीत होती है। उसी प्रकार से अगर कोई कविता जिसमें ऐसा रस नहीं है, इतना आनंद नहीं है, इतनी सुंदर व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसमें उसको अगर सौंदर्य प्रसाधन के द्वारा, अलंकारों के द्वारा और अच्छा उसको दिखाने की कोशिश की जाए तो उसमें परिवर्तन होगा और वो सुंदर दिखने लगेगी। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि जो ये अलंकार है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। तो इसको हम आज कम ही पढ़ेंगे, लेकिन विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा विश्लेषण रूप में। तो लिखेंगे इसका अलंकार शब्द, लिखेंगे मूल रूप में जो मैं लिख रहा हूँ उसको साफ रूप में लिखें। अलंकार शब्द अलम प्लस कार, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द लिख दिए मैंने? अलम और कार। आगे थोड़ा सा और लिखेंगे इसमें। अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला। तो क्या अर्थ हो गया? क्या अर्थ हो गया? अर्थ हो गया शोभा करने वाला। सीधी सी बात है, अलम का अर्थ हो गया शोभा और कार का अर्थ है करने वाला। अर्थात शोभा यानी इसको पढ़कर मैं सुंदरता लिख रहा हूँ, है ना? तो आप शोभा से लिखकर बनाओ, सुंदरता समझ लें। करने वाला। तो ये तो बात हो गई इसकी थोड़ी सी जो जानकारी कि अलंकार शब्द क्या, अलंकार शब्द अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार बताया शोभा अर्थात सुंदरता, और कार का अर्थ करने वाला। तो अर्थ हो गया उसको शोभा अर्थात सुंदरता करने वाला। अब बात आती है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आभूषण से भी इसको जो मापा जाता है कि आभूषण के द्वारा जिस प्रकार से सुंदरता दर्शाई जाती है, उसी प्रकार से अलंकार के द्वारा भी काव्य को सुंदर बनाया जाता है। तो इसकी छोटी सी परिभाषा है वो हम लिखेंगे। ये तो इसकी जानकारी होगी थी, परिभाषा लिखेंगे। छोटी सी परिभाषा लिखा रहा हूं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार। देखो जितने भी आचार्य हैं लगभग सबने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन आप भ्रमित ना हो कि सर जी ने ये परिभाषा कहाँ से दिखाई, कौन सी दिखाई, पुस्तक में अलग दिया हुआ है, उस आचार्य ने दी। तो आप भ्रमित ना हो, परिभाषा अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन चीज एक ही है, अलंकार यानी काव्य की सुंदरता बढ़ाना। ये भी परिभाषा मानो आप इसको, इसकी जानकारी पर लिखी हुई है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। छोटी सी परिभाषा मैं आपको लिखा। तो आप उसको उतारें, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वह अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार के साथ साथ साहित्य में और भी चीजें होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसा आपको बताया था, काव्य गुण है, काव्य दोष है, रस है, छंद है और ये अलंकार है। तो इनके माध्यम से जो काव्य को ज्यादा जो स्पष्ट रूप या सुंदर रूप दिया जाता है, जिनको हम आगे जाकर उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, पढ़ते हैं। अब तो हम जितना सिलेबस में दिया हो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ज़्यादा हाई लेवल या जो
पूर्ण रूप से जो व्याख्यात्मक रूप से हम इसको नहीं पढ़ेंगे जितना आपको कोर्स में दिया हुआ है, क्योंकि ये साहित्य का विषय है, आपके पास अनिवार्य है। जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं उन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका रूप बहुत बड़ा है। जो दिया हुआ है आपके सिलेबस में उसी को हम पढ़ेंगे। तो मैंने परिभाषा आपको दिखाई, आप इनको उतारें, समझें। अब इनके वेद के आधार पर आप देखें, इनके वेद में अलग अलग प्रकार के जो भाग बटे होते हैं, शब्द का, अर्थ का और अलंकार का। कुछ अलंकार शाब्दिक होते हैं, कुछ आर्थिक होते हैं, कुछ दोनों के माध्यम से काम करते हैं। तो उन्हीं आधार पर हम पढ़ेंगे, देखेंगे शब्द अलंकार में हमारे सिलेबस में कौन कौन से अलंकार दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे। बहुत सारे अलंकार है, लेकिन हमारे जो कोर्स में दिए हुए हैं 2, 3, 5 जो भी दिए हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार से अर्थ में हम पढ़ेंगे। तो इनको उतारें आप, और उतारने के बाद फिर हम लिखेंगे। उतारने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना करें, जो बोला जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, उसी को कॉम्बिनेशन से समायोजित करके आप सुंदर तरीके से उसको उतारें, साफ करके। अलंकारों के भेद अब हम पढ़ेंगे। अलंकारों के भेद इस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, काव्य में अलंकार कहीं पर, थोड़ा इस पे लिखेंगे जब आपको समझ में आ जाए। काव्य में, काव्य की बात है भाई, देखो पद भाग मैंने आपको बताया था, पद में है ना। काव्य में अलंकार कहीं पर, उतारते रहें आपके साथ साथ। शब्दों के द्वारा, वेदों के जो है ज्ञान वैसे से होगा। काव्य में अलंकार कहीं पर शब्दों के द्वारा, कहीं पर अर्थ के द्वारा। देखिए आप ये तो थोड़ा समझने की कोशिश करें उसी प्रकार से जैसे लिखा हुआ है, कहीं पर शब्द के द्वारा, कहीं पर अर्थ के द्वारा, और कहीं पर शब्द अर्थ। देखिए भाई, एक बार शब्द आया था फिर दोबारा अर्थ आया था, लेकिन यहाँ दोनों क्या आ गए, शब्द और अर्थ। इन चीजों को ध्यान रखें। काव्य में अलंकार कहीं पर शब्दों के द्वारा, कहीं पर अर्थ के द्वारा, और कहीं पर शब्द अर्थ दोनों। कोष्टक में क्या लिख देंगे, दोनों, कोष्टक बंद, दोनों के द्वारा, के द्वारा सौंदर्य। बताया था ना मैंने आपको, सुंदरता, शोभा के साथ साथ तो सौंदर्य वो सुंदरता ही होती। शोभा से आप परिमित ना उसकी सुंदरता लिख दिया था, और अब पुस्तक में भी क्या शब्द आ गया, सौंदर्य। या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, और शब्द आ गया, कौन सा आ गया, चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इस कारण अलंकारों के कितने भेद माने जाते हैं, 3। कौन कौन से, अब देखिए वही परिभाषा में से हम इनको छांटते हैं। काव्य में अलंकार कहीं पर शब्दों के द्वारा, काव्य में अलंकार कहीं पर शब्दों के द्वारा, कहीं पर अर्थ के द्वारा, और कहीं पर शब्द अर्थ दोनों के द्वारा सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात शोभा बढ़ाते हैं काव्य की। इस कारण अलंकारों के 3 प्रकार यानी 3 भेद माने जाते हैं। कौन सा, एक तो शब्दों के द्वारा कौन सा हो गया, शब्द अलंकार। अर्थ के द्वारा ले लिया तो कौन सा हो गया, अर्थ अलंकार। और शब्द और अर्थ कभी कभी दोनों काम आ जाते हैं तो कौन सा हो गया, वो गए अलंकार। तो इस प्रकार से 3 माने जाते हैं। तीनों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको कार्य इसी प्रकार से। पहला शब्द के द्वारा तो क्या हो गया भाई, शब्द अलंकार। अर्थ वाला क्या हो गया, अर्थ अलंकार। और तीसरा दोनों जो हैं उभय, उभय अलंकार।
उभय अलंकारों पे माने दोनों होती हैं, आपने गणित में पढ़ा हो गणेश भुजाएं, दोनों जो भुजाएं तो उभय यानी दोनों, जहाँ शब्द और अर्थ कभी दोनों काम में आते हैं। तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, तो इस प्रकार से 3 अलंकार जो ये होते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं और किस प्रकार से अर्थ निकलता है। अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन से शब्द अलंकार आए जो आपके सिलेबस में दिए हैं उतना ही, तो वहाँ पे उतारें। काव्य में अलंकार कहीं पर शब्दों के द्वारा, कहीं पर अर्थ के द्वारा और कहीं पर शब्द अर्थ दोनों के द्वारा सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इस कारण अलंकारों के 3 प्रकार माने जाते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। तो तीनों को आप उतारें और फिर भी दें शब्द अलंकार। नंबर 1 डाल के लिखेंगे शब्द अलंकार, उसको थोड़ा समझें। पद में, काव्य में ये चीजें पढ़ी जाती है, साहित्य का जो टॉपिक है ये। शब्द अलंकार देखिए, केवल शब्दों या वर्णों लिखेंगे, उसमें शब्दों की बात करेंगे क्योंकि शाब्दिक अलंकार है। जैसे शाब्दिक व्यंजना पढ़ी थे ना हमने शब्द शक्ति, केवल शब्दों या वर्णों के सुंदर प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाने पर काव्य का सौंदर्य बढ़ जाने पर उसे शब्द अलंकार कहते हैं। कब? जब शब्द के चमत्कार से, शब्द के सौंदर्य से उसे शब्द अलंकार कहते हैं। सुंदरता बढ़ जाती है तब, सिर्फ कब? जब शब्द के द्वारा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसको। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अब पाठ्य पुस्तक में उदाहरण ये नहीं दिया हुआ है तो आप इससे भ्रमित ना हो कि सर जी ने उदाहरण क्यों लिखा दिया। ये सरल है इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ है तरनी तनुजा तत्तमाल तरवर बहुत छाए, ऐसा कैसा ये वो जो अगला उदाहरण पढ़ेंगे अलंकार उसमें लिखेंगे, उसको समझ जाएंगे आप। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अब इसमें देखिए हम सिर्फ ऊपर की जो लाइन उनको पढ़ेंगे, केवल शब्दों या वर्णों, सबसे का ये है वर्णों से फिर क्या बन जाते हैं शब्द, तो इनके माध्यम से सुंदर प्रयोग होगा। इनके सुंदर प्रयोग से काव्य में क्या आ जाएगा? सौंदर्य यानी चमत्कार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चमत्कार, सौंदर्य बढ़ जाएगा, वहां शब्द अलंकार होगा। सिर्फ किसके माध्यम से? शब्द और वर्ण। अर्थ की आवश्यकता नहीं है, अर्थ नहीं करना है हमको, इसको क्या करना है? शब्द या वर्णों के माध्यम से। बाकी आप अगर आप अर्थ निकालना चाहो तो एक अलग चीज है, वो अच्छी चीज है कि आप बहुत अच्छा समझ जाओगे, लेकिन सिर्फ आपको शब्द या वर्णों का चमत्कार देखना है। अब यहाँ देखिए ऐसा कौन सा शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, ऐसा कौन सा वर्ण जो बार बार आया है, जिसके माध्यम से हम इसको ये कह सकते हैं कि हाँ भाई शब्दों का या वर्णों का चमत्कार है, इसलिए ये तो शब्द अलंकार ही है। अभी हम अलंकारों के जो भेदन पे नहीं पहुंचे, अभी हम सिर्फ शब्द अलंकार के माध्यम। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, भय वर्ण है एक वर्ण, कौन सा इसमें? भय। तो भय वर्ण देखिए आप, यहाँ भी भय वर्ण है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इसमें देखिए बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मात्रा जो आरोग्य अवरोही ऐसी कोई बात नहीं होती, चाहे एक ए के माध्यम से आ, चाहे आ के माध्यम से, या फिर ई के माध्यम से, ऊ के माध्यम से। ये नहीं कि सब भय भय आएगा, वो भी आया है, भी आया है, लेकिन वो मात्राएं आई हैं, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन है तो क्या उनके साथ? भय वर्ण। तो भय वर्ण की यहाँ बार बार आवृत्ति है, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, यानी उनके कष्टों को दूर कीजिए। भगवान से जो निवेदन किया गया है कि भक्तों
के ऊपर जो भयंकर बुरी बीती हुई है, अर्थात जो दुख उनको दिया हुआ है उसको भगाइए, अर्थात उसका निवारण कीजिए, उसको दूर कीजिए। तो हो गया इसका अर्थ से हमको लेना देना नहीं, हमें तो ये देखना है कि कौन से वर्ण बार बार आए हैं, कौन से शब्द बार बार आए हैं, साफ दिखे या फिर इसका अर्थ लेना पड़ेगा। तो अर्थ की आवश्यकता नहीं है, वह वर्ण के चमत्कार से ही भगवान भक्तों भयंकर भूरी भीति भगाई, वही वर्ण है सब में। तो इसलिए यहाँ वर्ण का चमत्कार है। कौन से वर्ण का? भय वर्ण का। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? शब्द अलंकार। इस प्रकार से इसमें होगा। अब शब्द अलंकार के माध्यम से आपको पाठ्य पुस्तक में जो ये हुए हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि की गणना की जाती है। तो इसमें लिखेंगे, इस उदाहरण को उतार के लिखेंगे आप, शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, व वक्रोक्ति। तो ये अलंकार जो है, अब हो सकता है आपको कोर्स में 4 अलंकार हों, तो उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आदि की गणना की जाती है किसमें? अलंकार के भेद शब्द अलंकार में। शब्द अलंकार में पढ़ेंगे। जो उदाहरण दिया हुआ है ना, ये अनुप्रास अलंकार का है, वर्ण की आवर्ती हुई है। यमक अलंकार होता तो शब्द की आवर्ती होती है, श्लेष होता तो शब्द एक बार आता है, अर्थ अनेक निकलते हैं। वक्रोक्ति में उसी प्रकार से काव्य वक्रोक्ति के माध्यम से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ सब ये जो अलंकार दिए हुए हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, इन सब में किसी में वर्ण का चमत्कार होता है, किसी में शब्द का चमत्कार होता है। कहीं शब्द एक बार आता है तो अर्थ अनेक निकलता है, कहीं शब्द एक जैसे 2-3 शब्द आते हैं, अर्थ समान निकलता है या अर्थ अलग अलग भी निकलता है, और वर्ण जो है वो भिन्न भिन्न आते हैं। तो इस प्रकार से शब्द अलंकार को हमने इसको पढ़ा। अब दूसरा जो अलंकार है वो पढ़ेंगे हम अर्थ अलंकार। अब अर्थ अलंकार में देखेंगे कौन कौन से अलंकार आते हैं, क्या उसका उदाहरण होता है, किस माध्यम से उसको हम समझ सकते हैं। अर्थ अलंकार दूसरा है, यानी अब इसमें शब्द और जो वर्ण है उनकी महत्वता कम हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जो उदाहरण जो दिया हुआ था उसमें के अर्थ निकालकर फिर हम उसको समझेंगे कि किस प्रकार से उसका भेद निकल कर आ रहा है, किस प्रकार से उसका अर्थ निकल कर आ रहा है। तो अर्थ अलंकार में लिखें, जब काव्य में, जैसे उसमें शब्द के द्वारा लिखा था, जब काव्य में शब्द के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है, इसमें अर्थ के द्वारा हो जाएगा। थोड़ी सी परिभाषा चेंज है बस। जब काव्य में लिखे भाई, जब काव्य में अर्थगत, जब काव्य में अर्थगत सौंदर्य का समावेश रहता है, अर्थगत सौंदर्य का समावेश रहता है। यहाँ शब्द की बात नहीं है, अर्थ की दी गई है, देख सकते हैं आप। तब उसमें अर्थ अलंकार माना जाता है। उदाहरण लिखेंगे, समझेंगे, फिर आपको और अच्छा समझ में आएगा। चरण सरोज पखारन लागा, बहुत अच्छा। रामायण की जो चौपाई है उनमें से ये लिया गया है। आपने देखा होगा केवट का भाग्य, वहां से ये पंक्तियां उठाई गई है मेरे हिसाब से, जितना मुझे ज्ञान है। चरण सरोज पखारन लागा, वही बात है, बिल्कुल याद आया मुझे। जो केवट का भाग्य, वहीं से उसी पदार्थ से पंक्तियां उठाई गई है, चरण सरोज पखारन लगा। जब प्रभु श्री राम नदी पार करने के लिए केवट से कहते हैं कि अपनी जो नाव है उसमें बिठाइए, तो वहीं से ये पंक्तियां उठाई गई है। तो क्या करता है केवट, सबसे पहले उनके जो चरण सरोज यानी कमल रूपी जो उनके पैर हैं उनको धोने की जिद करता है कि जब तक मैं आपको पैर नहीं धो लूंगा तब तक मैं अपनी जो नाव है उसमें नहीं बिठाऊंगा। तो वहीं से ये पंक्ति दी गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पर छोड़ देते हैं उसको, सिर्फ हमको इसको अर्थ निकाल कर देखना। अब इसमें देखिए शब्द चरण सरोज पखारन लागा। अब इसमें देखिए आप 4 शब्द दिए हुए हैं, चरण है, सरोज है, पखारन है, लागा है।
चारों शब्द अलग अलग हैं, किसी का कोई ऐसा समायोजन इसमें नहीं हुआ है कि ले दो शब्द एक जैसे आए हैं, 4-5 वर्ण एक जैसे आए हैं, या एक वर्ण 4-5 बार आया है। तो इस प्रकार का ऐसा कोई नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि शब्द अलंकार नहीं हो सकता इसमें। तो जब हम इनका अर्थ करेंगे तो अर्थ निकल कर आएगा। चरण मतलब पैर, आप जानते हैं चरण किसको कहते हैं, पैरों को। और सरोज किसका पर्याय है, कमल का पर्याय है। प्रकारण मतलब धोना, धोना। और लागा आप जानते हैं, लगा। अब आप इसमें देख सकते हैं चरण पैर है और सरोज कमल है। चरण को और सरोज को, इन दोनों को एक दूसरे को आरोपित किया गया है अर्थ के माध्यम से। कैसे किया गया है, जैसे देख सकते हैं आप कि जो कमल है वो कभी पैर नहीं हो सकते, और जो चरण है यानी पैर जो है वो कभी कमल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ ये मान लिया गया कि प्रभु श्री राम के जो चरण है वो किसके समान माने गए हैं, कैसे माने गए हैं, सरोज रूपी है, यानी कमल रूपी है, यानी कोमल है, नरम है। इस प्रकार से इनको इनका आरोपित कर दिया इन पे कि उनके कैसे जो चरण है सरोज जैसे चरण है, कमल जैसे चरण है, और उनको केवल जो है पाखारक लगा यानी धोने लगा। अब आप इसमें देख सकते हैं जब हमने अर्थ निकाला, जब हमने इसमें अर्थ निकाला तो ये हमें पता चला कि चरण सरोज का अर्थ क्या हुआ। इसके जो और शब्द के माध्यम से निकलता तो चरण और सरोज पखारक लगा इसे निकाल देते, अर्थ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन हमें पता, जब हमने इसका अर्थ किया, जब समझ में हमें आया कि भाई जो पैर हैं वो कमल के समान है या कमल जैसे पैर है, और हम इस बात को जानते हैं कि जो कमल है वो ऐसे कभी पैर नहीं हो सकते, और जो पैर हैं वो कभी कमल नहीं हो सकते। इनको आरोपित किया गया है। आरोप किया गया, मैं आपको बता दूं, रूपक अलंकार का उदाहरण है ये, रूपक अलंकार का उदाहरण है जहाँ इसमें जो उपमा 5 पर आरोप भेद आरोप किया गया है, चरण सरोज पखारन लागा। तो यहाँ इस प्रकार से अर्थ निकालकर शाब्दिक नहीं है, जब काव्य में अर्थगत सौंदर्य का समावेश रहता है तो यह अर्थगत है कि चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण। यहाँ क्या है, ये कमल रूपी चरण या चरण रूपी कमल। तो मेरे कहने का मतलब यह है यहाँ एक दूसरे को आरोपित किया गया है। अब आरोप कब किया, जब हमने इनका अर्थ निकाला, जब हमने इनका अर्थ निकाला। इसीलिए यहाँ कहा गया है जब काव्य में अर्थगत सौंदर्य का समावेश रहता तब उसमें अर्थ अलंकार माना जाता है। चरण सरोज पखारन लगा। तो इसमें देखेंगे पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से अलंकार आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आप लिख रहे हैं इनमें। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अलंकार काफी होते हैं भैया, लेकिन आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं वो अर्थ अलंकार में 3 दिए हुए हैं, और 4 अभी हमने लिखे थे वो शब्द अलंकार में दिए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अर्थ अलंकार माने गए हैं। तो सिलेबस में दिया हुआ है उन्हीं को हम पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। जितने भी 5, 6, 7 जो दिए हुए हैं लोग उतारे इनको। अब तीसरा जो है उभय अलंकार, वो लगभग बहुत ही कम आपके काम में आएगा, क्योंकि वो हाई लेवल का एक जो टॉपिक है, चैप्टर है। आगे जाके अगर आप साहित्य पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ तो आपको नॉर्मली कंपलसरी में 1-2 नंबर का जो टॉपिक दे दिया था अलंकार का, नहीं तो टॉपिक तो साहित्य का था। फिर भी मैं जो परिभाषा है अलंकार की उसको लिखा देता हूँ। उभय अलंकार, उभय अलंकार की परिभाषा मैं आपको लिखा देता हूँ। वही परिभाषा वहाँ अलग अलग लिखा था दोनों को, यहाँ दोनों को सेम लिखेंगे। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य सौंदर्य बढ़ाते हैं, हो गया। जब थोड़ा सुंदर तरीके से लिखेंगे, काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही सौंदर्य बढ़ाते हैं। वहाँ दोनों को अलग लिखा था, शब्द अलंकार में शब्द को और अर्थ अलंकार में अर्थ को, लेकिन यहाँ दोनों को जोड़ दिया। शब्द और अर्थ दोनों ही सौंदर्य बढ़ाते हैं।
तब वहाँ वह अलंकार होता है। ये यहाँ पे कोर्स में है ही नहीं, ना ही कोई इसका उदाहरण है था और ना ही इसके कोई भेद। ये बड़ी क्लास का जो टॉपिक है, आगे जाके जब आप उसको साहित्य पढ़ेंगे तो ले सकते हैं। आपके सिर्फ शब्द अलंकार के माध्यम से दिए हुए हैं 4-5 अलंकार, जैसे अनुप्रास है और क्लेश है, यमक है, और कुछ अलंकार आपके अर्थ अलंकार में दिया हुआ है, जैसे उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्ष है। एक और से आप विरोधाभास और उदाहरण अलंकार, तो इस प्रकार से आपके 5-7 अलंकार जिनको हम पढ़ेंगे। ये 3 अलंकार के जो भेद थे, कहीं शब्द से, कहीं अर्थ से, कहीं दोनों थे, तो दोनों के द्वारा भी हो गया वो अलंकार। शब्द के द्वारा शब्द अलंकार, अर्थ के द्वारा अर्थ अलंकार, उदाहरणों के माध्यम से हमने उसको समझा, अलंकार को समझा, अलंकार का जो रूपरेखा थी, किन शब्दों से बना है, क्या उसका अर्थ होता है वो हमने समझा, उसकी परिभाषा हमने समझी। अब बात आती है शब्द अलंकार के द्वारा जो भेद इसमें दिए हुए हैं उनकी। तो पहला जो भेद दिया हुआ है वो है अनुप्रास अलंकार का। आज हम अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे, बाकी कल के टॉपिक में हम फिर देखेंगे विस्तार से और जो अलंकार है। आज शुरुआत हम अनुप्रास से करते हैं। अनुप्रास देखे भाई, ऊपर लिख लेना कोई शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के अंतर्गत नंबर पहला हमने पढ़ा था ना शब्द अलंकार, तो शब्द अलंकार में ही पढ़ेंगे हम, शब्द अलंकार में ही शुरुआत करेंगे। शब्द अलंकार में पहला जो अलंकार है आपके सिलेबस में वो कौन सा है? अनुप्रास। तो अनुप्रास को हम पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। अनुप्रास का लक्षण लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या है आप लिखेंगे नोटबुक में। 2 अंक का टॉपिक है, ये सरल अलंकार आपके लिए है, ऐसी परिभाषा नहीं है, ऐसे उदाहरण भी नहीं है, बहुत इजी वे में आपको समझा दिया जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। जहाँ एक या अनेक वर्ण, जहाँ एक या अनेक वर्ण, बस ये है कि आपको उतारना शुद्ध रूप है, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझकर तभी आपको समझ में आएगा। जहाँ एक या अनेक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में रखे जाते हैं या आए, एक ही क्रम में आए लिख दो, रखे जाते हैं। जहां एक या अनेक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में आए, अर्थात वर्णों की आवृत्ति होती है, आए, अर्थात वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति जानते हैं, बार बार आना, इसलिए आवर्ती शब्द दे दिया। किसकी? वर्णों की। वही ऊपर लिखा है हमने, जहां एक या अनेक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में आए, अर्थात वर्णों की आवर्ती होती है, भले ही उनमें स्वरों की समानता न हो। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, चाहे ई की मात्रा लग गया, चाहे ओ की लग गया, चाहे ओ की लग गया, स्वरों की समानता हो या ना हो, पूरी परिभाषा लिखेंगे तब हमको सुंदर रूप से समझ में आएगा। भले ही उनमें स्वरों की समानता न हो, वर्ण वही हो, स्वरों की समानता चाहे हो या ना हो, चाहे तो ईश्वर की मात्रा लगी हुई, चाहे ओ की लगी हुई, चाहे ओ की लगी हुई, कोई से भी स्वर की मात्रा लगी हुई, लेकिन वर्ण वही होना चाहिए। कौन सा? एक या अनेक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में आए, अर्थात वर्णों की आवर्ती होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस शब्द अलंकार का उदाहरण समझाया था आपको, भगवान भक्तों की, तो वो वाला स्वरों की समानता न हो। जहां एक या अनेक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में आए, अर्थात वर्णों की आवर्ती होती है, भले ही उनमें स्वरों की समानता न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आगे आप लिख रहे हैं इसको, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे
जैसे उदाहरण हम लिखेंगे, करनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। अब इसमें देखेंगे हम कि ऐसा कौन सा वर्ण बार बार आया है। अब सिर्फ वर्ग पे पूछेंगे। आप शब्द अलंकार को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप आ जाइए अनुप्रास पे। शब्द अलंकार को हमने पढ़ लिया, हमें पता है कि हम शब्द अलंकार तो पढ़ ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से अर्थ जो निकलेगा वो तो जो निकलेगा, काव्य निकल कर आएगा, वो तो शब्द वर्ण के माध्यम से निकल कर आएगा। लेकिन अब उससे भी नीचे हम किस पे आ गए, अनुप्रास पे। तो अब अनुप्रास का लक्षण हम ग्रहण कर लेंगे, उससे द्वारा समझेंगे कि एक या अनेक वर्ण। तो हमको वर्ण देखने हैं कि कौन सा वर्ण इसमें देखना है कि कोई वर्ण 2 बार आया, 3 बार आया है क्या, तब हम निकल के आएगा। तो हम देख सकते हैं क्या निकल के आया है, तय वर्ण। क्या निकल के आया, तय वर्ण। तरनी में भी है, तनुजा में भी, तट में भी, तमाल में भी, तरवर भी बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल, यानी जो तनुजा है, यमुना है, तरनी है, वहां उसके तो तट किनारे पर बहुत सारे तरवर बहु छाए पेड़ बहुत हैं। तो अर्थ का तो हमको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, अर्थ की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, बस पहचान की आवश्यकता होती है। पहचान किससे होगी, लक्षण से। लक्षण आपको याद करने होंगे, तब आपको इसकी पहचान होगी। तो लक्षण आपको लिखा हुआ है, वो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, आप इसको उतार सकते हैं। शायद दिखाई अच्छी तरह से दे रहा होगा, फिर भी अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा ढंग से उसको देखें। मैं बोल भी रहा हूँ, जो लिखा हुआ है उसी को मैं बोल रहा हूँ, तो शुद्ध रूप में आप उसको उतारने की भी कोशिश करें। तो तय वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब तय वर्ण थोड़ी देर पहले अभी बात कर रहे थे हम, वर्णों की आवृत्ति। तो वर्ण की आवृत्ति होगी कौन सी, तय की, हुई कि नहीं, हो गई। भले ही इनमें स्वर की समानता, अब इनमें तो उसे सब में स्वर की समानता, ये भी तय है, ये भी तय, ये भी तय, ये भी तय, ये भी तय, स्वर की समानता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखाया था ना, वो भगवान वाला, भगवान, भक्तों की, भयंकर, भूरी, भीति है, भगाइए। तो इसमें देखो, यहाँ बहता, यहाँ बहता, यहाँ भू था, यहाँ भी थी, तो ये स्वरों की समानता नहीं थी इसमें। लेकिन फिर भी अलंकार तो कौन सा था, शब्द अलंकार, और शब्द का भी कौन सा है, अनुप्रासी। वर्ण की आवृत्ति हुई है, चाहे वो एक बार आए, चाहे अनेक बार आए, या 2 से अधिक बार आए, चाहे वर्ण एक हो चाहे अनेक हो। अब जरूर नहीं कि तय जो वर्ण है तय के द्वारा इसमें निकला है, तय के साथ साथ हो सकता है इसमें रे की भी जो बात बन सकती है, अगर रे भी इसमें हो। तो कोई जरूर नहीं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, एक या अनेक वर्ण, 2 वर्ण भी हो सकते हैं, 3 वर्ण भी हो सकते हैं, और वो दोनों तीनों वर्ण 2 बार या उससे अधिक बार भी इसमें प्रयुक्त हो सकते हैं, इससे अधिक बार भी आ सकते हैं। तो ये इसका लक्षण थे, जहां एक या अनेक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में आए, अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो, भले ही उनमें स्वरों की समानता न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में तय वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, जो मैंने लिखा है, तो उसमें भय वर्ण की आवृत्ति हुई थी। अब इसमें तय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार। आपसे ये पूछा जाएगा, ये जैसे उदाहरण दे दिया, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उसके लक्षण भी बताइए। तो हमें ये छांट के लिखना है, इन काव्य पंक्तियों में तय वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के लक्षण होते हैं, जहां एक या अनेक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में आए, अर्थात वर्ण की आवृत्ति होती है, भले उनमें स्वरों की समानता न हो। इस काव्य पंक्तियों में तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार 2 अंक का हो गया। और सीधा आपसे पूछता है कि अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक समझा तो 2 अंक आपके पूरे हो गए। अनुप्रास हो गया, लक्षण लिख दिए, उदाहरण हो गया, समझा दिया, तय वर्ण की बार बार आवृत्ति, ये 2 अंक हो गए। अनुप्रास हम पढ़ रहे हैं, उदाहरण हो गया, परिभाषा हो गई, सुंदर रूप से उसके लक्षण समझा दिए, आपको समझ में भी आ गया। इसी प्रकार से वाक्य अलंकारों को भी आप विस्तार से समझेंगे। बस थोड़ा ध्यान बोर्ड पर पढ़ते वक्त पेन कॉपी लेकर और जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें, तब कहीं ज्यादा आपको समझ में आएगा। अनुप्रास के भेद, ये थोड़ा सा और लिखा देता हूं आज, अनुप्रास के भेद।
कल पढ़ेंगे फिर इन वेदों को। नाम आज लिखा देता हूँ। अनुप्रास के वेद। अनुप्रास के 4 वेद माने जाते हैं। अनुप्रास के 4 वेद माने जाते हैं। पहला छेकानुप्रास, आज बस इनको लिखा रहे हैं, कल इनको पढ़ाएंगे। आज वेद लिखा देते हैं। पहला अनुप्रास के वेद हैं। ये किस प्रकार से वेद हैं? ये ऐसे वेद हैं, किसी में वर्ण की आवृत्ति 2 बार होगी, किसी में 5 बार होगी, किसी में अलग अलग प्रकार से होगी। तो ये इस प्रकार से भेद है। आवर्ती तो वर्ण की उसी प्रकार से होगी अनुप्रास अलंकार के द्वारा ही, लेकिन होगी कैसे? किसी में 2 बार, किसी में 4 बार, किसी में अलग अलग प्रकार से होगी। छेकानुप्रास के बाद में वृत्त्यानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास। 2 गए। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, अनुप्रास का भेद है। और चौथा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। तो ये 4 जो भेद हैं अनुप्रास के भेद, कितने माने गए हैं? 4। कौन कौन से? छेकानु, वृत्त्यानु, श्रुत्यानु, अंत्यानुप्रास। तो ये 4 भेद जो मुख्य, इनको हम थोड़ा पढ़ेंगे। वो सब छोटे छोटे भेद हैं, परिभाषा तो छोटी सी है, और उदाहरण एक एक करके उदाहरण आपको समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। कल इनके वेदों को पढ़ेंगे, उसके बाद में जो अगले अलंकार है यमक है, उसमें भी जो वेद है अभंग सबंग वो पढ़ेंगे। फिर श्लेष है, उसमें जो वेद है अभंग सबंग वो पढ़ेंगे। उसके बाद में उपमा है, उपमा के भी जो 4 है अंग है, उसका साधारण धर्म है, वाचक शब्द है, उनको हम जो पढ़ेंगे। उसके बाद जो उत्प्रेक्षा है, संभावना जिसमें व्यक्त होती है। रूपक अलंकार है, वेद रहित आरोप किया जाता है। और भी सारे इनको आपके अलंकार इसमें मैं देख के बताऊँ आपको। उदाहरण और विरोधाभास, ये 2 अलंकार और इसमें आपके दिए हुए हैं। तो आपके मेरे हिसाब से 8 अलंकार है सर। अनुप्रास, यमक, श्लेष 3, तो ये उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 3 और 3 6। तो और दिए हुए हैं उदाहरण और विरोधाभास। तो इस प्रकार से आपके ये 8 अलंकार हैं। आज हमने अलंकारों को जो वेदों सहित समझा, थोड़ा सा उसका जो ज्ञान जो होता है शुरुआती ज्ञान, वो हमने आज प्राप्त किया, पढ़ा, उसको उतारा भी। उसके साथ साथ हमने उनके वेदों की भी जो जानकारी ली, वेदों की जानकारी के साथ साथ एक वेद अनुप्रास अलंकार का जो है हमने उदाहरण सहित पढ़ा। उसके जो वेद हैं 4, उनका हमने नाम भी लिखा। अब हम उनको कल विस्तार से समझेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका 2 दिन के अंतर्गत पूरा हो जाएगा। आधा टॉपिक कल हो जाएगा और आधा परसों को। इस प्रकार से आपका ये अलंकार का टॉपिक फिर पूर्ण होगा। तो आशा है कि आप जरूर समझे होंगे। तो मैं कल फिर हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। जो पढ़ाया उसको बहुत सुंदर तरीके से उतारे, समझे, नोट्स के रूप में उतारे। नमस्कार।